हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं और इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, आज की क्लास में हमें यही जानना है, यही सीखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं। हमारे जो मल्टीपल होते हैं इन्हें हम हिंदी में कहते हैं गुणज। और जो गुणज होते हैं वो जिस भी संख्या के गुणज हैं उस संख्या से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। अगर आपके पास एक संख्या है जो कि है 6, आपसे कहा जाए कि इसके गुणज लिखिए, तो इसमें हम क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 से गुणा करते जाएंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा गुणज होगा किसका, 6 का। तो 6 में सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे, 6 आएगा। 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 में 4 से गुणा करेंगे, 6 में 5 से गुणा करेंगे। जितने भी हमें गुणज चाहिए होंगे ऐसे गुणा करते जाएंगे, क्रमशः हमें उसके गुणज मिलते जाएंगे। और ये जो भी हमारे गुणज हैं, ये जिसके गुणज हैं उससे पूरे पूरे डिवाइड होंगे। देखिए आप चेक कर लीजिए, ये सभी 6 के गुणज हैं, तो ये सभी संख्याएं जितनी भी हैं ये 6 से कट रही हैं पूरी पूरी। तो ये गुणज होते हैं जो कि उस संख्या से कटेंगे, डिवाइड होंगे पूरा पूरा। और अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टर क्या होते हैं, तो जो हमारे फैक्टर होते हैं इन्हें हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। अगर आपको एक संख्या दे दी जाए 12, कहा जाए कि इसके फैक्टर निकालिए, तो इसका सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो होगा 1। 1 जो है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। उसके बाद ये जो हमारी संख्या 12 है, ये जिन संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी वही उसके फैक्टर होंगे। जैसे कि देखिए ये 12 जो है 2 से पूरा पूरा कटता है, 3 से पूरा पूरा कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। इसके अलावा किसी से नहीं कटता। तो यहाँ पर ये आपके 1 2 3 4 6 12 ये जितनी भी संख्याएँ हैं 3 3 6, ये इसके कुल कितने फैक्टर हैं, ये इसके 6 फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। और फैक्टर जो होते हैं वो जिस संख्या के फैक्टर होते हैं उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। यहाँ इसके जितने भी फैक्टर हैं 1 2 3 4, ये सभी इस 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। 6 को देखिए, 6 भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है। तो जो गुणनखंड होते हैं वो जिस संख्या के गुणनखंड हैं उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो गुणनखंड और गुणज में यही अंतर होता है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। दोनों को एक साथ देखिए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो गुणज हैं वो जिस संख्या के गुणज हैं उससे पूरे पूरे कटेंगे, और जो फैक्टर होते हैं वो जिस संख्या के फैक्टर हैं उसको पूरा पूरा काटते हैं। ये हमारे होते हैं फैक्टर। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक संख्या है 18 के आप गुणनखंड बताइए, तो इसका सबसे पहला गुणनखंड 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 से नहीं कटती है, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 होगा, 7 से भी नहीं कटती, 8 से भी नहीं कटती, 9 होगा, और 10 11 12 में से किसी से नहीं कटेगी, 18 से कटेगी। तो इसके जो गुणनखंड है वो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके कुल 6 गुणनखंड हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। और गुणज और गुणनखंड में एक बात और होती है कि जो गुणनखंड हैं उनकी संख्या तो हम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये 18 है, इसके सभी गुणनखंड हमने निकाल लिए। लेकिन अगर आपको यहीं पर दिया होता 18, इसके सभी गुणज निकालिए, तो गुणज तो हम निकाल सकते हैं। इसका पहला गुणज 8 होगा, 18 36 54 72, इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। लेकिन हम सभी गुणज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो गुणज होते हैं वो अनलिमिटेड, असीमित होते हैं। कितने हैं नहीं पता, लेकिन जो गुणनखंड हैं वो सीमित होते हैं। गुणनखंड की संख्या हम निकाल सकते हैं लेकिन गुणज की संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ भी गुणनखंड की पूरी संख्या निकाली है कि कितने हैं। यहाँ भी हमारे 6 गुणनखंड थे और यहाँ पर भी देखिए 6 गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड कितने हैं ये हम निकाल सकते हैं। और एक बात और आती है अभाज्य गुणनखंड की, उसको भी यहीं पर देखिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो गुणनखंड से अलग चीज़ है। अगर आपसे कहा जाता कि 18 है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो हम ऐसे निकालते, इसको डिवाइड करते। किससे कटता है, 2 से, फिर 9 किससे कटेगा, 3 से, फिर 3 किससे कटेगा, 3 से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये जितनी भी संख्याएं ये हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर कितना इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो देखिए हमने जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। इसमें हम जो भी संख्या होती है उसको भाग करते हैं हम, जिससे वो पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ 2 से 18 पूरा पूरा कट रहा था तो हमने 2 से भाग दिया, 9 आया। फिर 9 को हमने 3 से काटा, 3 से जब हमने 9 को भाग दिया तो 3 आया, यहाँ लिखा। फिर 3 को हमने 3 से काटा, तो जब
काटा तो कितना है, 1 आया, और तब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए, और इधर जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख लेते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। आपके सामने मैं एक संख्या लेती हूँ 84, इसके सभी सम और विषम गुणनखंड में निकाल के आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो चीज़ें। सबसे पहले तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, अब 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एक अन्नम 7, तो ये कुल क्या है, 2 जो है हमारा 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 की घात 1, 7 की घात 1। अब अगर हमें निकालना है सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनकी जो भी घात है उसमें 1 ऐड करके सबका गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 की घात 2 है तो लिखेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 3 की घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 7 की घात 1 है 1 में 1 जोड़ेंगे, अब 2 में 1 जोड़ा 3, 2 2, इन सब का गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसके जो सभी गुणनखंड हैं वो कितने होंगे, 12 होंगे। अब बात आती है इसके सम गुणनखंडों की, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड के लिए हम जो हमारी सम संख्या है उसकी घात में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, उसको वैसे ही लिखेंगे, और बाकी जो विषम संख्याएं जैसे 3 विषम संख्या है और इसकी घात कितनी है, 1 है तो इसकी घात में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 7 है इसकी घात 1 है तो इसकी घात में 1 जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारी सम संख्या 2 होगी उसकी जो भी घात होगी उसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे। बाकी जो भी संख्याएं बचती हैं उनकी जो भी घात है उसमें 1 प्लस करके और उन सभी का हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कितना आया, 2 आया, 2 आया, तो जब इन सब का गुणा किया 2 दूना 4 दूना 8, तो ये तो सम गुणनखंड हुए। अब अगर हमें निकालना है क्या, विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड के लिए जो है क्या होगा, हम सम संख्या को लेंगे ही नहीं, विषम संख्याओं को लेंगे। तो विषम संख्या यहाँ 3 है इसकी घात 1 है उसमें 1 जोड़ देंगे, यहाँ 7 है इसकी घात 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे, इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 आएगा। और ये निकालने का एक और तरीका है, अगर आपको सभी गुणनखंड पता है तो उसमें से सम गुणनखंड को घटा दीजिए तो वैसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा। इस तरीके से ये है आपका जो है एक जो मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं, हम लेते हैं दूसरी संख्या 1200। अब हमें इसके सभी इवन और ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 छंग 12, 2 तियां 6, फिर 2 से काटिए 150 आएगा, फिर 2 से, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 सीधे ही मैं लिखती हूँ, उसके बाद 3 जो है 1 बार है, 5 2 बार है। तो यहाँ पर सभी गुणनखंड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी की घात में 1 1 प्लस करिए। इसकी घात देखिए 2 की घात कितनी है, 4 है तो इसकी घात में 1 जोड़िए, गुणा करिए, 3 की घात 1 है उसमें 1 जोड़िए, 5 की घात 2 है 1 जोड़िए, अब इन सब का गुणा कर लीजिए, 4 1 5 होता है, 1 1 2 होता है, 2 1 3 होता है, गुणा करिए कितना आएगा, 5 दूना 10, 10 तें 30, तो इसके सभी गुणनखंड कितने आएंगे, 30। अब अगर हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछें तो इवन के लिए क्या करेंगे, हम इवन नंबर में जो इवन नंबर है यानी कि जो सम संख्या है उसकी घात में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, इसकी घात 4 है इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, बाकी जो भी बच रहा है उनमें 1 1 जोड़ देंगे, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे और 5 की घात 2 है इसकी घात में 1 जोड़ेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे, 4 है 1 1 2 हुआ, 2 1 3 हुआ, तो 4 दूना 8 8 त्रिक 24, ये तो हो गया इवन। अब ऑड निकालने के लिए 30 में से 24 चाहे तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 6 आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो सम संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी जो भी बचती है उसकी घात में हम 1 1 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 की घात 1 है तो उसमें 1 ऐड करिए, 5 की घात 2 है उसमें 1 ऐड करिए, तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 और 3 तो वैसे भी 6 ही आएगा। और इस तरीके से यहाँ एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम सभी की घात को जोड़ देते हैं, 2 1 3 1 4, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।